हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपा सैनी में। आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं अपने 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और ये 50 जो क्वेश्चन हैं आपके वो जीएस के हैं, यानी मिक्सअप क्वेश्चन है हर सब्जेक्ट के और हर एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है जो बार बार क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और बच्चों को कहीं पर भी नहीं मिलते, वो वाले क्वेश्चन हैं आज की वीडियो में। तो केयरफुल होके देखना और ध्यान से देखना। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास 50 क्वेश्चंस की। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य रिजर्व है नागार्जुन, मानस, पेंच, कॉर्बेट। तो भारत का सबसे बड़ा आपको बाघ अभयारण्य केंद्र बताना है, कौन सा है। तो भारत का देखते हैं कौन सा सबसे बड़ा, नागार्जुन भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य रिजर्व केंद्र है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2, भारत की सबसे पहली इंजीनियरिंग शिक्षा संस्था है बिरला प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान पिलीनी में, आईआईटी खड़गपुर, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज आईआईटी रुड़की और बीएचयू आईटी वाराणसी। तो सबसे पहली बतानी है, तो सबसे पहली है रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज आईआईटी रुड़की, जो कि यूपी में पड़ती है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में पड़ती है ये रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय रेलवे की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है कौन सी है भाई। तो आपको देखो, चाहे लेटेस्ट में कोई सी भी हो, पर इन 4 ऑप्शन में से सबसे तेज देखनी हमें। तो नई दिल्ली भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस, नई दिल्ली लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस, नई दिल्ली मुंबई राजधानी एक्सप्रेस, नई दिल्ली आगरा गतिमान एक्सप्रेस। तो इसका राइट आंसर रहेगा नई दिल्ली आगरा गतिमान एक्सप्रेस। तो भारतीय रेलवे की ये तेज चलने वाली रेलगाड़ी है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4, वह प्रथम राष्ट्रीय यानी नेशनल पार्क कौन सा है जो भारत में स्थापित किया गया, यानी भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क का नाम बताना है आपको। देखते हैं कौन कौन से हैं, वेल्डवाडन नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क और कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो राइट आंसर रहेगा कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है जो कि उत्तराखंड में है। और इसका पहले क्या नाम था, पहले इसका नाम यानी पुराना नाम था भाई इसका हैले नेशनल पार्क। इसका पुराना नाम क्या था, हैले नेशनल पार्क। और भारत के उत्तरांचल या उत्तराखंड राज्य में ये पार्क है। तो राइट आंसर इज 4 ऑप्शन, कॉर्बेट नेशनल पार्क। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का प्रथम भारतीय फेलो कौन था। तो आपको फेलो बताना है, प्रथम कौन था रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का। श्रीनिवास रामानुजन, AC वाडिया, CV रमन, PC महालानोबिस। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी AC वाडिया। तो AC वाडिया जी थे रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के प्रथम इंडियन फेलो। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6, भारत में सबसे पहले निर्मित रंगीन चलचित्र मीन्स फिल्म कह सकते हो आप, तो आपको कलर फिल्म कौन सी थी, मधुमती, किसान कन्या, आन, 2 बीघा जमीन। तो राइट आंसर इज किसान कन्या। ठीक है, तो किसान कन्या भारत की सबसे पहले निर्मित रंगीन चलचित्र है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि जियो से रिलेटेड है, ज्योग्राफी से रिलेटेड है, माय फेवरेट सब्जेक्ट। सबसे लंबी नदी है नील, अमेजन, मिसिसिपी, मिसोरी और यांगतो-क्यांग। तो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, आपकी जो नील नदी है विश्व की सबसे लंबी नदी है, ये आपकी अफ्रीका में पड़ती है, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर। सेकंड नंबर पर विश्व की सबसे लंबी नदी है अमेजन नदी, सेकंड सबसे लंबी नदी है। और ये पड़ती है भाई आपकी दक्षिण अमेरिका में। कहाँ पर पड़ती है, दक्षिण अमेरिका में पड़ती है। और मिसोरी यानी मिसिसिपी नदी ये आपकी यूएसए की सबसे लंबी नदी है, यूएसए की सबसे लंबी नदी है, संयुक्त राज्य है अमेरिका की मिसोरी और मिसिसिपी। और वर्ल्ड की चौथी सबसे लंबी नदी है, चौथे नंबर पर आती है। अब ये यांगतो-क्यांग ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, बाकी ये तीनों मैंने आपको बता दी हैं। तो याद रखना, विश्व की सबसे लंबी नदी नील, विश्व की दूसरी लंबी नदी अमेजन, विश्व की चौथी लंबी नदी मिसिसिपी या मिसारो। और थर्ड आती है यांगत्सो नदी आपकी एशिया में पड़ती है, वो विश्व की तीसरी लंबी नदी और एशिया की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो नील इज राइट आंसर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस शहर में वाणिज्यिक पैमाने पर सबसे पहले बिजली का इस्तेमाल किया गया था, यानी वाणिज्यिक यानी व्यापार की दृष्टि से, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दार्जिलिंग। तो राइट आंसर इज दार्जिलिंग।
ठीक है, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में ही वाणिज्यिक पैमाने पर सबसे पहले बिजली का इस्तेमाल किया गया था। अभी आपका पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? गोल्डा मीर, मार्गरेट थेचर, श्री माओ भंडार नाइके और इंदिरा गांधी। तो इसका राइट आंसर रहेगा श्री माओ भंडार नाइके, क्योंकि यहाँ पर दुनिया की पूछी गई है, भारत की नहीं पूछी गई है, तो वर्ल्ड की पूछी गई है। तो ये थी भाई श्री माओ भंडार नाइके, दुनिया की सबसे पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10, रेडियो का प्रथम प्राइवेट एफएमएल निम्न में से किस शहर में शुरू किया गया था? चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर। तो राइट आंसर इज बेंगलोर। तो रेडियो का प्रथम प्राइवेट एफएम चैनल, जिसे आप एफएम कहते हो, एफएम चैनल, तो ये आपके बेंगलोर में शुरू किया गया था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11, संसार का बसा हुआ सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा देश है? फिलीपीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, आयरन। तो राइट आंसर इज इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में आपकी पॉपुलेशन भी अच्छी खासी बसी हुई है और वो एक आपका द्वीप समूह है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले किसके समय में हुई थी? मैकाले में, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड केनिंग, लॉर्ड विलियम पेंटिक। तो ये आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर रहेगा वारेन हेस्टिंग्स के टाइम पर ही भारत के अंदर यूनिवर्सिटीज की स्थापना की गई थी, विश्वविद्यालय, कॉलेजेस कह सकते हो। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला राष्ट्र है? तो ऑप्शन देखते हैं, सऊदी अरब, बांग्लादेश, ईरान, इंडोनेशिया। तो राइट आंसर इज इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा। तो यही आपका एक घना बसा हुआ द्वीप समूह भी है इंडोनेशिया, और यहाँ पर मुस्लिम जनसंख्या भी बहुत अधिक देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा प्रथम प्रक्षेप अस्त्र है जिसका विकास भारत में ही किया गया है? आकाश, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल। तो ये चारों ही भारत द्वारा यूज किए गए अस्त्र है। तो कौन सा है जिसको भारत में ही बनाया गया? तो पृथ्वी का विकास भारत में ही किया गया है। नेक्स्ट आता है, भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित था? बम्बई, रुड़की, वाराणसी, कोलकाता। तो अभी हमने पढ़ा था, तो राइट आंसर इज वही रुड़की, प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की, यूपी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कहाँ चली थी? तो भाई भारत की सबसे पहली रेलगाड़ी चली थी अप्रैल 1853 में। 1853 में भारत की सबसे पहली रेलगाड़ी चलाई गई मुंबई और पुणे के बीच। किसके और किसके बीच चली थी? मुंबई और पुणे के बीच चली थी, और 34 किलोमीटर की लंबाई तय की थी भारत के अंदर प्रथम रेलगाड़ी ने। तो मुंबई और पुणे के बीच 34 किलोमीटर, और अप्रैल 1853 में भारत की प्रथम रेलगाड़ी अंग्रेजों के टाइम पर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस क्षेत्र में अनुसूचित जाति का सर्वाधिक साकेंद्रण है? तो अनुसूचित जाति कहाँ पर है सबसे अधिक? इन एरियाज में भारतीय गांगे, इंडो गैंगेटिक मैदान, उत्तर पूर्व भारत, पश्चिमी तट, पूर्वी तट। तो राइट आंसर इज भारतीय गांगे इंडो गैंगटिक मैदान के अंदर अनुसूचित जाति का सर्वाधिक साकेंद्रण है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18, भारत की सबसे पहली बोलती टाकी फिल्म फीचर फिल्म कौन सी थी? भारत की सबसे पहली बोलती टाकी फीचर फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र, आलम आरा, दुनिया ना माने, आदमी। तो राइट आंसर इज रहेगा आलम आरा। भारत की सबसे पहली बोलती टाकी फीचर फिल्म थी आलम आरा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19, किसने पहला स्वचालित वाहन ऑटोमोबाइल बनाया था? गोटलीव डैमलेर ने, हेनरी फोर्ड ने, रुडोल्फ डीजल ने, या कार्ल बेंज ने? तो स्वचालित वाहन किसने बनाया था सबसे पहला? तो ये हेनरी फोर्ड ने बनाया था। हेनरी फोर्ड, जिसे आप ऑटोमोबाइल भी कह देते हैं, तो हेनरी फोर्ड ने बनाया था इसे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति था वैलेंटीना टेरेस्कोवा, एडवर्ड ए वाइट, यूरी गागरिन, एलन शेप्रेड। अंतरिक्ष में एंट्री करने वाला प्रथम व्यक्ति था यूरी गागरिन। ठीक है, यूरी गागरिन अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 21, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद ने, केशव चंद्र सेन ने, ईश्वर चंद विद्यासागर ने। तो आर्य समाज सबको पता है, स्वामी दयानंद
दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम यानी पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू, सुचिता कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर और एनी बेसेंट। तो ये क्वेश्चन का आंसर भी आई थिंक सबको पता होगा, हिस्ट्री का फेमस क्वेश्चन है और हद से ज़्यादा बार एग्जाम में आया। तो राइट आंसर इज एनी बेसेंट। एनी बेसेंट राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 23, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा गया भाई चिपको आंदोलन से। तो वन्य जीव संरक्षण से, वन संरक्षण से, वैज्ञानिक कृषि से, वनों उन्मूलन से। तो राइट आंसर है वन संरक्षण से, क्योंकि आपके उत्तराखंड में वनों को काटा जा रहा था तो वहाँ के जो लोग थे वो वनों को के साथ चिपट कर खड़े हो गए कि हम नहीं काटने देंगे, और इसी तरीके से एक आंदोलन का रूप धारण कर लिया जिसे कहते हैं चिपको आंदोलन। वन को बचाने से संबंधित था ये। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 24, आर्यभट्ट को कहाँ से छोड़ा गया था? तो आर्यभट्ट को भारत में कहाँ से छोड़ा गया था? श्री हरिकोटा से, माही से, चांदीपुर से, दमन से। तो राइट आंसर इज दमन से। ठीक है, दमन और दीव दादर और नगर हवेली आपका एक यूटी भी है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो दमन से छोड़ा गया था आर्यभट्ट को। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 25, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो ये तो सबको ही पता है, कॉमन सा क्वेश्चन है, गुलाब, कमल, लिली, सूर्यमुखी। तो राइट आंसर इज कमल। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, शुक्र ग्रह का अन्वेषण करने के लिए सबसे पहला रोबोट अंतरिक्ष यान का नाम बताइए। जिसने शुक्र ग्रह पर खोज की थी, तो ऐसा सबसे पहला रोबोट अंतरिक्ष यान, उसका क्या नाम था? गैलीलियो, मैगेलन, न्यूटन, चैलेंजर। तो राइट आंसर इज मैगेलन। मैगेलन ही वो रोबोट अंतरिक्ष यान था जिससे शुक्र ग्रह पर आपका जो शुक्र, वीनस जिसे इंग्लिश में कहते हैं, चमकीला ग्रह, स्पार्कल ग्रह, सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह, तो यहाँ पर ये रोबोट अंतरिक्ष यान छोड़ा गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? यानी आपको सेंट्रल विश्वविद्यालय देखना है। कोलकाता, डिब्रूगढ़, पांडिचेरी, कुरुक्षेत्र। तो पांडिचेरी इज राइट आंसर। पांडिचेरी आपका सेंट्रल विश्वविद्यालय है। देखो कुरुक्षेत्र भी विश्वविद्यालय है, इन सब में विश्वविद्यालय है, बट पांडिचेरी में सेंट्रल लेवल पर विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 28, मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं? ये इंग्लिश वाले नाम डाले हुए हैं इन्होंने, कार्टोग्राफी, जियोग्राफी, कार्पोग्राफी, जियोलॉजी। तो राइट आंसर इज कार्टोग्राफी। तो जो मानचित्र बनाने की जो कला होती है उसे हम कहते हैं कार्टोग्राफी। इंग्लिश में कार्टोग्राफी, हिंदी में मानचित्र कला के नाम से इसे जाना जाता है, कार्टोग्राफी को। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है? डॉक्टर UR राव, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर P चिदंबरम और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता तो सबको पता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, और जब परमाणु विस्फोट हुआ था तब इनकी भूमिका भी इम्पोर्टेंट थी। ठीक है, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकेडमी कहाँ है भाई? देहरादून में, हैदराबाद में, नई दिल्ली में, ईटानगर में। तो राइट आंसर इज हैदराबाद। हैदराबाद में है भारतीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी। तो आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रही हूँ, ये जो हैदराबाद है ये मुझे ये बताओ ये किस राज्य की कैपिटल है? ठीक है, हैदराबाद किस राज्य की राजधानी है? ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में लिख के देना है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 31, तंजानिया की राजधानी है डोडोमा, लुसाका, कंपाला, दार एस सलाम। तो तंजानिया की कैपिटल एग्जाम में भी बहुत पूछी जाती है, डोडोमा। डोडोमा तंजानिया की कैपिटल है, डोडोमा। नेक्स्ट आता है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी स्थित है सिकंदराबाद में, रायबरेली में, जोधपुर में, दिल्ली में। तो राइट आंसर इज रायबरेली में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी रायबरेली में स्थित है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 33, नक्शों पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं? प्लेनीमीटर, आइडोग्राफ, पैंटोग्राफ, ओपिसोमीटर। तो राइट आंसर इज प्लेनीमीटर। प्लेनीमीटर की सहायता से हम नक्शों पर जो एरियाज है उसको मापने के लिए प्लेनीमीटर का ही यूज
किया जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 34, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य क्या है? तो ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है और आई थिंक सबको आता ही है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यमेव जयते, जय हिंद। तो सबको पता है भाई, सत्यमेव जयते ही हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे लिखा हुआ है, आदर्श वाक्य है हमारा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, संसार में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला। ये क्वेश्चन भी बहुत आपके एग्जाम्स में रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। बिछेंद्री पाल, जुंको तोबई, याको ओना, ओंग सुंग। तो राइट आंसर इज जुंको तोबई। तो संसार की सबसे पहली महिला थी जुंको तोबई, और भारत की पूछे तो बिछेंद्री पाल, भारत की पूछे तो बिछेंद्री पाल। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 36, चांद पर उतरने वाला दूसरा व्यक्ति कौन है? यूरी गैगेरिन। यूरी गैगेरिन तो हमने अभी पढ़ा कि भाई अंतरिक्ष में एंट्री करने वाला व्यक्ति है, पहला व्यक्ति। नील आर्मस्ट्रांग, बर्ज एड्रिन, माइकल कोलिंस। तो आपको देखो सबको पता है नील आर्मस्ट्रांग पहला था, तो दूसरा कौन था? बज एल्ड्रिन। तो अब क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा चेंज हो गया है, आपके क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते थे उनको छोड़कर कुछ नए क्वेश्चन आने लगे हैं। तो बज एल्ड्रिन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 37, गिर वन किसके लिए फेमस है? सिंह सेंचुरी के लिए, हिरन पार्क के लिए, बाघ सेंचुरी के लिए, मगर पार्क के लिए। तो आपको पहली बात तो ये कि आपको सबको ये पता होना चाहिए गिर वन ये कहाँ पर है? गुजरात में, भारत के गुजरात में। और जो गिर वन है वो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? एशियाई शेरों के लिए। तो राइट आंसर इज सिंह सेंचुरी, ठीक है, एशियाई शेर, लोयन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 38, श्वेत कोयला है यूरेनियम, जल विद्युत, हीरा, बर्फ। श्वेत कोयला किसे कहते हैं? तो देखो भाई, जल विद्युत को, जल विद्युत कोयले के अवज में हम जल विद्युत को भी यूज कर सकते हैं, जल से बनने वाली बिजली को, और इसीलिए इसे श्वेत कोयला भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो पहली महिला तो हमने देख ली थी, एनी बेसेंट जी। तो यहाँ पर पूछा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना, बदरुद्दीन तैयब जी, सर सैयद अहमद खान, अब्दुल कलाम आज़ाद। तो राइट आंसर इज बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 40, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सर क्रिप्स, लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, सर एटली। तो अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका सी राजगोपालाचारी, ठीक है। और अंग्रेजों में पूछे भाई अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम ब्रिटिश, तो आपका राइट आंसर रहेगा लॉर्ड माउंटबेटन। वैसे यहाँ पे अंतिम पूछा गया है तो सी राजगोपालाचारी थे, क्योंकि माउंटबेटन के बाद गोपालाचारी भी बने थे, उसके बाद खत्म कर दिया गया था ये सिस्टम। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 41, और यहाँ पर कुछ आपके शहर है और उनके बंदरगाहों के नाम है जो हमें मैच करने हैं। तो चलिए, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, टाइम वेस्ट ना करके हम पहले ही आंसर देख लेते हैं। तो ए का 4 जो छत्रपति शिवाजी मुंबई, तो छत्रपति शिवाजी मुंबई, ठीक है, मुंबई बंदरगाह के आसपास है। नेक्स्ट आता है हिथ्रो, हिथ्रो पड़ता है आपका लंदन, हिथ्रो लंदन। नेक्स्ट आता है पायालीबार, पायालीबार सिंगापुर, पायालीबार सिंगापुर। और नेक्स्ट आता है कैतक, कैतक क्या बचा? हांगकांग। तो छत्रपति शिवाजी मुंबई, हिथ्रो लंदन, पायालीबार, पायालीबार सिंगापुर, कैतक हांगकांग, ठीक है। तो ये था इसका राइट आंसर ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 42, एड्स का पूरा नाम देखा गया है। तो देखिए क्या है, एक्टिव इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इंडिविजुअल डिसीज सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिसीज सिंड्रोम। तो राइट आंसर इज 3rd, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो एड्स की फुल फॉर्म ये है, याद रखना, ये भी आपके जीएस वाले पोर्शन में पूछ ली जाती है। ये क्वेश्चन तो हद से ज़्यादा बार रिपीट होता है भाई, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? सेरिकल्चर, एपीकल्चर, एक्वाकल्चर, एग्रीकल्चर। तो राइट आंसर इज एपीकल्चर। मधुमक्खी को पालने की जो पूरी विधि होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? एपीकल्चर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 44, भारत में निम्न राज्यों में से सबसे अधिकतम लिंग अनुपात किसका? सेक्स रेशो सबसे अधिक किस राज्य का है? केरल, कर्नाटक, मेघालय, या मेघालय तमिलनाडु। तो सबको पता है भारत में सबसे अधिक लिंग अनुपात किस राज्य में है? केरल में। और साक्षरता भी सबसे अधिक किस में है? केरल में, ठीक है। तो सबसे अधिक लिंग अनुपात केरल राज्य में है और साक्षरता भी सबसे अधिक
91%, ये भी आपकी केरल राज्य में है। महिलाओं की संख्या भी केरल में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 45। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित ट्रिनिटी कॉलेज का अध्यक्ष बनने वाला पहला एशियाई कौन है? अमर्त्य सेन, महेंद्र चौधरी, नीरज सी चौधरी, केतकी मुसारी डायसन। तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित ट्रिनिटी कॉलेज का अध्यक्ष बनने वाला पहला एशियाई है आपका अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन याद रखना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 46। संपूर्ण क्रांति का जो कंसेप्ट है वो किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण जी ने, महात्मा गांधी जी ने, कार्ल मार्क्स ने, लेनिन ने। तो राइट आंसर रहेगा जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति की संकल्पना या कंसेप्ट किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 47। लोकसभा के लिए पहले मध्यावधि चुनाव हुए थे 1962 में, 71 में, 77 में, 1980 में। तो राइट आंसर इज 1977 में लोकसभा के लिए पहले मध्यावधि चुनाव हुए थे। तो इसको आप ध्यान रखना। हाँ जी, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। जापान की संसद को क्या कहते हैं? तो जापान की संसद का नाम बताना है आपको। तो डायल युआन शोरा। तो राइट आंसर इज डायट। जापान की जो संसद है उसे कहते हैं डायट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 49। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1974 में, 48 में, 1949 में, 1951 में। तो राइट आंसर इज 1949 में भारत में बैंकों का विलय करके 14 बैंक बना दिए गए थे, नेशनलाइज कर दिया गया था बैंकों को 1949 में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 50 और आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन, और ये आपका ज्योग्राफी से संबंधित है। PSLV का पूरा रूप पूछा गया है यहाँ पर। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलिस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, परफेक्ट सैटेलाइट लॉन्चिंग वेरीफायर और प्रीपैरेटरी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। तो राइट आंसर रहेगा भाई आपका पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। तो हमारे जो ध्रुवीय एरिया पर एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव की ओर जो चक्कर लगाते हैं ना, वो सैटेलाइट, उन सैटेलाइट को, ये आपकी आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती हैं, ठीक है। इन सैटेलाइट को कहते हैं PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और ये आपके भाई 600 से 900 मीटर की ऊंचाई पर छोड़ी जाती हैं, 600 से 900 मीटर, और इन ऊंचाइयों पर इनको छोड़ा जाता है। और ज़्यादातर ये ज़्यादा यूज़ नहीं होते क्योंकि बर्फीला इलाका होता है, बस थोड़े बहुत हल्के फुल्के कामों में इनका यूज़ किया जाता है PSLV। तो PSLV का पूरा नाम याद रखना, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और इसके अलावा एक आपके GSLV भी होते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, भूमध्य रेखीय उपग्रह कहते हैं उन्हें। वो आपके 36,000 से भी अधिक ऊंचाई पर छोड़े जाते हैं, और ये आपके 600 से 900, तो इनको याद रखना। तो ये था भाई हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने 50 क्वेश्चंस को डिटेल से पढ़ा है। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी, और क्वेश्चंस के लेवल भी ठीक ठाक थे, ऐसा नहीं है। और आज हाँ इतना कह सकती हूँ कि हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये इस वीडियो से आपका एक या एक से अधिक क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन थे आज की क्लास में हमारे काफ़ी। तो इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए। और इसके साथ साथ जो स्टूडेंट PGT और नेट लेवल की जियो पढ़ना चाहते हैं, PGT और नेट, अपना PGT कंप्लीट, अगर PGT की जॉब चाहते हो या नेट क्रैक करना चाहते हो, तो अब अचीवर्स एकेडमी ऐप पर आपका PGT और नेट का पेड कोर्स अवेलेबल है। तो आप अचीवर्स एकेडमी ऐप ज्वाइन कीजिए और वहाँ से पेड कोर्स ले लीजिए। ओके, तो फिर मिलेंगे, तब तक आप इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से कवर अप कर लेना। ओके, हैव ए नाइस डे।